हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। चेक करें सभी लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वैभव, रतन, ध्रुव, हर्षल, गौरव, हर्षित, राजस, दीपेश, आराध्य, शाश्वत, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों का। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 8 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। तैयार हैं सभी लोग? फटाफट से बताओ, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक, तो कहानी यहां से शुरू होती है अपनी हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 8 और प्रॉपर्टीज का पार्ट 3 है ये। पार्ट 2 में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियोफिलिसिटी कवर कर चुके थे, लेकिन उसका एक पोर्शन बचा था जिसका नाम था सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। और हम सॉल्वेंट का इफेक्ट SN1 SN2 पर भी देखेंगे। और हम कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के लिए है, जिसमें मैं आपको SN-NGP पढ़ाऊंगा, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, ये सब पढ़ाऊंगा, है ना। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट SN1 SN2 पर, वो जेई मेन तक का कंटेंट होगा। और जेई एडवांस वाला जो होगा वो SN-NGP और SN1 प्राइम SN2 प्राइम होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। तो यहां पर हमने खत्म किया था, ठीक है, याद करो वो दिन, याद है? ये वाला पॉइंट याद है आप लोगों को? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में वेरी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। तो आपको पहले सॉल्वेंट के बारे में समझना होगा कि सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहीं पर एंड किया था ना हमने लास्ट लेक्चर। तो सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक। क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? इसमें दो वर्ड हैं, पोलर और प्रोटिक। पोलर का मतलब क्या? जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। डायपोल मोमेंट जीरो होना नॉन पोलर होता है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना पोलर होता है ना। तो यहां पर दो वर्ड इसमें छुपे हुए हैं, बाहर निकालते हैं जरा इनको। आइए आइए। पोलर का मतलब जिसका डायपोल मोमेंट म्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। प्रोटिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, ऑक्सीजन से H जुड़ा हो। इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ ही लेते हो। ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, ठीक है, ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, बस ये ध्यान रखना आप, है ना। सर कौन कौन से होते हैं आइए बता देते हैं। जैसे पानी हो गया, देखो पानी में ऑक्सीजन से H जुड़ा है। एल्कोहल हो गया, ठीक, एसिड हो गया, इस टाइप का। तो ये जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एकदम? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले क्या होते हैं? दूसरे वाले का नाम है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक तो पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर सॉल्वेंट क्या होता है? बेटा कई बार क्या है ना, रिएक्शंस अलग अलग फेज में होती हैं। कई रिएक्शन गैस फेज में हो जाती हैं, कई रिएक्शन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम प्रोवाइड कराता है सॉल्वेंट, है ना। ठीक, तो पोलर एप्रोटिक की अगर हम बात करेंगे तो पोलर एप्रोटिक क्या, इसमें भी दो शब्द है। क्या? पहली बात पोलर, दूसरी बात एप्रोटिक। अगर मैं पोलर की बात करूं तो अगेन वही म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट। सर एप्रोटिक क्या होता है? एप्रोटिक का मतलब है ऑक्सीजन से H ना जुड़ा हो। तो यहां पर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, इस तरफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होता है। किससे? ऑक्सीजन से। इसके अलावा किसी और से हो सकता है कनेक्टेड, ऑक्सीजन से नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे DMSO फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल
सल्फॉक्साइड। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3S डबल बॉन्डो CH3 ऐसा, ये होता है DMSO। ये देखो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा। हाँ ठीक है। अगला देखो DMF डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। ठीक, कैसा दिखता है बेटा, ये देख लेते हैं बेटे। ऐसा दिखता है ये, कैसा, ऐसा, ऐसा देखिए, ये है डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। और भी ऐसे हो सकते हैं सॉल्वेंट, है ना। एसीटोन आप ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना ऑक्सीजन से H ना जुड़ा हो। अगला वाला एसिडोन, कैसिडोन, एसिडोन कैसा दिखता है, ऐसा। और भी सॉल्वेंट ये हो सकते हैं, बस ये देख लेना हाइड्रोजन से ना जुड़ा हो। क्लियर, समझे बात को। निखिल कह रहे हैं दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है क्या? बिल्कुल यार, ये दोनों चीजें, पोलर भी होना चाहिए और एप्रोटिक भी होना चाहिए। इसलिए दो वर्ड से मिलकर बना, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। मतलब दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो पोलर है। देखो ये केस देख लो, ये केस देखो, दोनों ही पोलर हैं, बस एक प्रोटिक है एक एप्रोटिक है। सर हम ये दोनों क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम इसका इफेक्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी पर और हम SN1 SN2 पर जब इसका इफेक्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यस ठीक है। अच्छा एसीटोन में गलती कर दी, वाह यार, किसने लिखा ये भाई? ये तो DMSO लिख दिया। एसीटोन कैसा होता है? ऐसा। सल्फर किसने लिख दिया भाई? वो तो DMSO होता है। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर अपना इसका इफेक्ट देख लेते हैं। और भी ऐसे सॉल्वेंट हो सकते हैं, बस ये देख लेना ये कंडीशन, ऑक्सीजन से H नहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ईथर तुम बोलोगे तो ईथर क्या हो जाएगा? पोलर होता है ईथर और एप्रोटिक हो जाएगा। भाई अगर मान लो कभी तुमसे कोई पूछ ले, बताओ ये कौन सा सॉल्वेंट है, तो आप बोलोगे सर ये तो पोलर है और ऑक्सीजन से H जुड़ा नहीं है, यहां पर H होगा यहां पर H होगा, 3-3, तो ये एप्रोटिक हो जाएगा। समझे बात को? हाँ चलो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ेंगे। लिख लो बेटा जल्दी से, नोट्स एकदम बनाते जाएं अपने धुआंधार। जिसके नोट्स अच्छे उसके बच्चे उससे हमेशा खुश रहेंगे, ध्यान रखना। चलो भाई तुरंत से पहले लिखो। डन, लिख लिया, चले आगे। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एकदम ध्यान से पढ़ते रहना बेटा, है ना, काम हो जाएगा। इसमें अपन ऐड कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लूं मैं जरा, 1 मिनट को। अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए करें स्टार्ट, ये लिख लिया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाई जाए। अब ध्यान देना, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या इफेक्ट देखना है वो देखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है,
तो हम यहां पर बात कर रहे हैं नंबर 1 लेफ्ट टू राइट, नंबर 1 लेफ्ट टू राइट। ध्यान देना जरा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ध्यान से देखना, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जैसे CH3 माइनस, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, NH2 माइनस, फिर क्या आता है? OH माइनस, और फिर क्या आता है? F माइनस। ध्यान से सुनना बात को, है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो PPS लेंगे तो क्या ऑर्डर होगा, PS लेंगे तो क्या ऑर्डर होगा, उसके हम बारे में बात करेंगे। तो पहला केस क्या लिया मैंने? लेफ्ट टू राइट। अब इसके अंदर क्या बनेगा? लेफ्ट टू राइट वाले इनमें मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख लो यहां पर, और शॉर्ट फॉर्म इसका ऐसे याद कर लो, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्यारे पंकज सर, इधर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट PS, ये क्या है? प्यारे अलग सर। ठीक है, तो PPS और PS आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन PPS अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मैं आपको इनमें से किसी एक से समझा देता हूं, मैं फ्लोराइड आयन से समझा देता हूं, उसी से कनेक्ट कर दूंगा। ध्यान से समझना, मेरे पास F माइनस है, ठीक है, क्या है? F माइनस है, बिल्कुल बेसिक से समझना। PPS तुमने डाला, मान लो पानी, ठीक है, PPS डाला मतलब पानी, ध्यान से सुनना, PPS डाला मतलब पानी डाल दिया, ठीक। सॉरी, इधर देखो, क्या डाला तुमने इसमें? पानी डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, F माइनस जो है, F माइनस जो है, अगर मैं इन चारों में कंपेयर कराऊं साइज, बताओ, अगर मैं इन चारों में कंपेयर कराऊं साइज, तो साइज कार्बन का ज्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, ये आप जानते हो। बिल्कुल बेसिक से हम कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, मैं पूरा कनेक्शन ले जा रहा हूं, साइज से शुरू कर रहा हूं, पूरा कनेक्ट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। साइज का ऑर्डर क्या होता है? अब ठीक है, हंस लिया ना, अब इधर देख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपको साइज पता है, ठीक है भाई। अगर साइज कम होता है, अगर साइज कम होता है तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, सही बात है। साइज अगर कम होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास एक स्मॉल पिज्जा है और एक लार्ज पिज्जा है, मैंने एक एक ऑर्गेनो का पाउच दोनों पे डाला, स्मॉल पिज्जा पे ज्यादा दिखेगा, लार्ज पर कम दिखेगा, है ना। तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? स्मॉल वाले की, सिंपल सी बात है। तो साइज कम होता है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और हम इसमें सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं? PPS, मतलब पानी। तो पानी जब तुमने डाला तो वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करके घेर लेगा। किस तरीके से? ऐसे, ध्यान से देखना, ये जो F माइनस है, तो F माइनस को कौन घेर लेगा? कौन घेर लेगा? वाटर का पॉजिटिव एंड घेर लेगा। और इस घेरने वाली चीज को क्या बोलते हो? इस घेरने वाली चीज को क्या बोलते हो? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। याद करो, वाटर का पॉजिटिव एंड मतलब हाइड्रोजन होगा, वाटर का नेगेटिव एंड ऑक्सीजन होगा, है ना। तो वाटर का पॉजिटिव एंड क्या करता है? इसको घेर लेता है। अब अगर घेर लेगा तो यह भाग नहीं पाएगा। यह कुछ उस तरीके से है जैसे चौराहे पर एक छोटू की पिटाई हो रही है। भाई एक छोटा सा आदमी है, चौराहे पर उसको लोग मार रहे हैं, कुछ किया होगा उसने उल्टी सीधी हरकत, तो चौराहे पर छोटू की पिटाई हो रही है और बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, और कुछ भीड़ और आगे देखने के लिए होती ना, कुछ भीड़ जिनको कोई मतलब नहीं होता, बस देखना क्या चल रहा है, इनके पास बहुत टाइम रहता है ना। तो जो भीड़ दिखती है वो सॉल्वेशन है, मतलब ये जो भीड़ इकट्ठी हो गई अट्रैक्शन के लिए। और भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यहां पर, ठीक है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, जो इसको देख रहे होंगे। तो इसका नाम है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो सॉल्वेशन या अट्रैक्शन ज्यादा? सही बात है। तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन ज्यादा या सॉल्वेशन ज्यादा। हाइड्रेशन बोलो या सॉल्वेशन बोलो, है ना। हाइड्रेशन ज्यादा।
हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो घेर लिया, छोटू भाग नहीं पाएगा, घेर लिया ना, छोटू भाग नहीं पाएगा, यही है छोटू, साइज कम है ना, छोटू भाग नहीं पाएगा, और छोटू भाग नहीं पाएगा इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्यों? जब वो चल ही नहीं पा रहा, भाग ही नहीं पा रहा, लोग मारे जा रहे हैं उसको, भाग ही नहीं पा रहा वो कहीं पे, तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो भाग नहीं पाएगा, मतलब मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब मूव करने की टेंडेंसी बोल दो आप आयंस में, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन है ना, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और मोबिलिटी अगर कम हो गई, भाग ही नहीं पा रहा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? बताओ बताओ, अपने मन से बताओ ना, कनेक्ट कर दिया देखो, मोबिलिटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ज्यादा है कम? अगर मोबिलिटी कम है, भाग ही नहीं पा रहा, उसको जाना तो चाहिए ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तक, जा ही नहीं पा रहा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ऐसे कनेक्ट करना है, एकदम सही बात है, एकदम सही लिख रहा हो चैट बॉक्स में, वाह क्या बात। तो साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा, मोबिलिटी कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। देखो कहां से कनेक्ट करके लाए अपन, कितने पीछे से कनेक्ट किया है। इसी को तो बोलते हैं बेसिक, कि बेसिक से पढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, नोट करोगे इसको। तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसा दे सकते हैं क्या, इन पीपीएस लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। सही बात है। तो एक फाइनल स्टेटमेंट हम यहां लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब याद भी तो रखना है ना दिमाग में कि क्या याद रखोगे। हम लिखेंगे इन पीपीएस लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है एकदम मामला। तो यह है आपका वो ओपी पॉइंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वर्षों से जिसका आपको इंतजार था। क्लियर है एकदम। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको। एक कह रहा है कि सर घेरा क्यों उसको? अरे घेरा इसलिए क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और वाटर का मैं पॉजिटिव एंड बोल रहा हूं ना आपको बार बार, तो वाटर का पॉजिटिव एंड मतलब क्या होगा इस पर? डेल्टा प्लस। वाटर का पॉजिटिव एंड क्या होगा बेटा? डेल्टा प्लस। ऐसा तो ये अट्रैक्ट ही तो करेगा, है ना। नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। डन। अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं। ये कहानी हो गई कहां तक? लेफ्ट टू राइट। अब देखना जरा, अब हम कनेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम। चलो अगले पेज पे ही कर लेते हैं ना। सेकंड है, अच्छा ये तो हमारा पीपीएस हुआ भी है ना, एक केस और बचा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपीएस। फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं सेकंड, बी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीएस। देखना ध्यान से, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे वेरी करेगी उसको देखना। कनेक्ट वहीं से करेंगे। क्या? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ले लेता हूं एसीटोन। क्या ले लिया मैंने? एसीटोन। पोलर प्रोटिक में पानी लिया था, है ना। ठीक है, अब ध्यान सुनना। एक बच्चा कह रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? बेटा अगर वो फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। अब आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूं, इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अगर यहां पर कार्बन आ जाता CH3 माइनस वाला, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। वो तो अलग केस है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुम चेक कर लेते हो। कैसे चेक करते हो? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते। तो अगर मैं यहां पर फ्लोरीन ले लूं, OH ले लूं, NH2, तो इन तीनों में इस हाइड्रेशन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे और कार्बन में इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ जरा ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीएस हम बात कर रहे हैं। मैंने ले लिया एसीटोन, मेरे पास वही है चारों। कौन? ये खड़े हुए हैं यहां पे, कह रहे बता दो भैया हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम चलें फिर, चलो भाई इनको कंपेयर कराने चलते हैं, फिर उसी को उठाते हैं गरीब को बेचारे को।
तो F माइनस को उठाते हैं ना, छोटा सा बेचारा छोड़ू है। तो साइज क्या है? कम। मैं F माइनस से समझा रहा हूं। साइज क्या है? कम। साइज कम तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ये तो वहीं से उठा लिया पीछे से। चार्ज डेंसिटी क्या होती है साइज कम पे? ज्यादा। अब यहां पर पानी नहीं है, अब यहां पर क्या है? एसीटोन। ठीक है, पानी नहीं है, अब यहां पर क्या है? एसिडोन। क्या है? एसिडोन। तो एसीटोन में अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन में ऑक्सीजन से H कनेक्टेड ही नहीं है कि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। किसको? न्यूक्लियोफाइल को, है ना। तो यहां पर पता क्या होगा? इसके पास डेल्टा नेगेटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। यहां अट्रैक्शन नहीं होता, यहां रिपल्सन होता है। तो साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। यहां सॉल्वेशन या हाइड्रेशन नहीं होता। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, यहां अट्रैक्शन नहीं होता। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिपल्सन होने लगेगा। तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को भगाएगा, भागो। और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही दौड़ना चालू करेगा तो मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो बता दो मुझको, अगर मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो बता दो मुझको, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा या कम? बोलो। ज्यादा या कम? बोलो। ज्यादा या कम? बोलो। यस, शुभ, बहुत बढ़िया निखिल, क्या बात है। ओहो, वेरी नाइस। बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ना। क्लियर एकदम। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होता है, यहां रिपल्सन होता है। इतना तुम समझ गए? न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट का इफेक्ट समझ गए? एकदम सही। भारी मात्रा में जनता कह रही इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया। समझ गए कहानी? बहुत सही। तो वहां अट्रैक्शन हुआ करता था, पीपीएस में अट्रैक्शन होता है, पीएस में रिपल्सन होता है। तो मैं ये बोल दूं क्या? वही फाइनल स्टेटमेंट, जो 2 लाइन, जो 3 शब्द तुम सुनना चाह रहे थे मेरे मुंह से, वो गोल्डन वर्ड, वो 2 गोल्डन वर्ड, ओपी पॉइंट। आज मैं आपसे कह देता हूं, बहुत दिनों से मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इन पीएस न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो पीपीएस में डिक्रीजेस, पीएस में इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर? एकदम क्लियर है? क्यों? सही बात है। तो वो 2 गोल्डन शब्द क्या है? ओपी पॉइंट। डन। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। लिख लीजिए जरा, तुरंत से पहले लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, पीपीएस में अट्रैक्शन, पीएस में रिपल्सन। साइड से कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करना सिखा दिया है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। अब भाई इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? साइज से खींच के ला रहे हैं तुम्हें। साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिपल्सन, इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो चौराहे पर पिटाई होती छोटू की, समझ लो, तो भाग नहीं पाता। रिपल्सन ज्यादा होता है मतलब भाग जाता है, और भागेगा दौड़ेगा तभी तो अटैक करेगा। कहीं फंस जाएगा तो रिएक्टेंट के पास कैसे जाएगा? ठीक है, डन 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 डन, वेरी गुड। चलिए भाई, अब ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट टू राइट हो गया। सेकंड इज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बेटे अगर हम बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम हमारे पास है क्या? हमारे पास है एक जादुई चीज, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस आई आई आई। देखना जरा ध्यान से, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहां वही कहानी जो हमने पीछे करी थी। ए पॉइंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपीएस। अब आप बता सकते हो बेटा, पता है आपने पीछे वाली चीज सीख ली, मतलब ये आप आंसर एकदम धुआंधार तरीके से दोगे, एकदम मस्त। ठीक है, एकदम मस्त आंसर देने वाले हो बेटे। आओ मुझे बताओ, अगर तुम्हें पीपीएस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करानी है तो कैसे कराओगे? देखो, पहली बात कहां से शुरू करेंगे? वहीं से।
जहां से छोड़ा था। साइज अगर कम, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? साइज कम, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? क्या होगी बताइए? चार्ज डेंसिटी ज्यादा, साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब ये वाली बात वही से रिपीट कर रहा हूं। ये वाली देखो, साइज कम, चार्ज डेंसिटी, यही करना है, दोबारा लिखना है इसको ताकि रिवीजन हो जाए। साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा, मोबिलिटी कम, न्यूक्लियोसिटी कम। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन क्या होगा बताओ? साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा तो मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम, और मोबिलिटी कम तो न्यूक्लियोसिटी कम। ये चौराहे पर छोटू, पीपीएस मतलब चौराहे पर छोटू, ये ध्यान रखना। चौराहे पर छोटू को घेर लिया, और घेर लिया मतलब जा नहीं पाएगा। छोटू मतलब साइज कम। ठीक है, तो आइए इसी बात की हम बात कर लेते हैं। इन चारों में F माइनस हमने लिया, छोटा था, न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी? कम। मतलब ऑर्डर आप आराम से लिख सकते हो, फाइनल ऑर्डर आप ये लिख सकते हो, और एक स्टेटमेंट यहां पर वो दो गोल्डन वर्ड्स यहां लिख सकते हो, और वो जो दो गोल्डन वर्ड्स हैं वो क्या बनेंगे बताइए? टॉप टू बॉटम या इन पीपीएस न्यूक्लियोफिलिसिटी, या टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। देखो यही बनेंगे आपके वो दो गोल्डन वर्ड। सही बात है एकदम, सही बात है एकदम, सही बात है एकदम। क्लियर? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो, क्या कह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? कहां पर गलत लिख दिया हमने? आओ फिर से समझते हैं। अगर साइज कम होगा तो इन चारों में साइज किसका कम है? एफ का। साइज कम तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। साइज कम तो चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा? इधर ज्यादा। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना। बताओ बताओ, हाइड्रेशन किसका ज्यादा? सोचो ना खुद से दिमाग में, बोलो 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 बोलो, दिमाग में सोचो। हाइड्रेशन किसका ज्यादा, एफ माइनस का या आई माइनस का? अरे खुद से सोचो ना, एफ माइनस का या आई माइनस का? चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा है, एफ माइनस का या आई माइनस का? एफ माइनस ना। क्यों? साइज इस देखो, इन चारों में अगर मैं साइज की बात करूं, इन चारों में अगर मैं साइज की बात करूं, साइज, तो एफ सी एल बी आर आई, ये साइज का ऑर्डर है, बढ़ता है टॉप टू बॉटम। चार्ज डेंसिटी बताना जरा। आप बोलोगे सर चार्ज डेंसिटी जो है वो एफ माइनस की ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, फिर सीएल माइनस, फिर वीआर माइनस, फिर आई माइनस। देखो, तो साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा हाइड्रेशन, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा हाइड्रेशन, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन मतलब वो पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम तो न्यूक्लियोसिटी कम। तो ये जो ऑर्डर लिखा है, ये किसका ऑर्डर लिखा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी को कोई समस्या? बोलो, किसी को कोई समस्या? जल्दी बताओ, बोलो।
पढ़ो ना, पूरा पूरा पढ़ो, पूरा ओपी पॉइंट पढ़ लेते हैं। पीपीएस में टॉप टू बॉटम आते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। पढ़ो ना, अब आप एक बार अच्छे से पढ़ो, उसको कनेक्ट करो, दिमाग चलाओ अपना, दिमाग भी तो दौड़ाओ अपना कि क्या लिखा है। साइज कम, इन चारों में किसका साइज कम? फ्लोरीन का साइज कम, तो चार्ज डेंसिटी F माइनस की ज्यादा। चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा, घेर लिया पानी ने, पीपीएस है ना, घेर लिया पानी ने, घेर लिया पानी ने मतलब यह है, पीपीएस में पानी ने घेर लिया, भाग नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी, भाग नहीं पाएगा, न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी। समझे बात को? तो ये ऑर्डर ध्यान रखो, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, नोट कर लो इसको, फिर मैं पीएस में बताऊंगा तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा आपका, फिर कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, बोलो, कनेक्ट करो, जो लिखा है बोर्ड पे उसको दिमाग में बनाओ। साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा, मोबिलिटी कम, न्यूक्लियोसिटी कम। ठीक है, लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। नोटेड, डन, चलो बहुत बढ़िया। ये कहां तक पहुंच गए थे अपन? सेकंड तक है ना? स्लाइड उठा लें जरा, आप लोग कनेक्ट करो जब तक। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा। सेकंड है न्यूक्लियोसिटी इन पीएस, बी पॉइंट, टॉप टू बॉटम में है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है बताओ? मैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बातें कर रहा हूं, ठीक है। साइज अगर कम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है बेटे, जल्दी बोल दो। साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और अगर रिपल्सन ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा। मोबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा। और मोबिलिटी ज्यादा तो न्यूक्लियोसिटी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आने वाला है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो वही दो गोल्डन वर्ड आपके बनेंगे, ओपी पॉइंट में लिखेंगे क्या? टॉप टू बॉटम चलने पर। तो इन PAS टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये कहानी है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? समझे बात को? तो सर आपने, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने लास्ट टर्न पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था और आज फिर से बता रहे हो, क्या अंतर है? जो पहला केस था न्यूक्लियोफिलिसिटी का लास्ट टर्न का, देखो आपकी कॉपी में लिखा होगा, जो पहला केस था न्यूक्लियोफिलिसिटी का, जो पहला केस था, उसमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं सोचना है अपने को। सॉल्वेंट के बारे में पहले केस में नहीं सोचना है, लास्ट वाले केस में नहीं सोचना। बीच के जो केस थे, मतलब लेफ्ट टू राइट कभी अगर आ जाए और टॉप टू बॉटम आ जाए तभी तुम्हें सॉल्वेंट सोचना है, बाकी किसी में नहीं सोचना। क्यों? बाकी दोनों केसेस में कोई भी सॉल्वेंट लो सेम ऑर्डर होता है। तो कब सोचना है सॉल्वेंट का इफेक्ट? जब लेफ्ट टू राइट बातें चल रही हो या टॉप टू बॉटम बातें चल रही हो, तब तुम्हें सॉल्वेंट चेक करना है कौन सा है। अगर नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट पीपीएस मान लेते हैं। वैसे तो मेंशन करेंगे, अगर कहीं नहीं भी लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट पीपीएस मान के कर देते हैं। ठीक है,
क्लियर? डन? डन है मामला? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो सर जो लास्ट टर्न पे आपने लिखाया था, लास्ट टर्न पे सर आपने न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर जो लिखाया था वो एक्चुअल में उस वाले केस में, लेफ्ट टू राइट वाले केस में याद करो, मैंने लास्ट टर्न पे लिखाया था CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस वाला डिग्री से लिखाया था, वो एक्चुअल में PPS में होता है। कहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा था ना लास्ट टाइम पे, हमने सॉल्वेंट की बात ही नहीं की थी, तो हम PPS में मान रहे थे कि चलो PPS में कर लेते हैं, लेकिन हमने वहां डिस्कस नहीं किया था। इसलिए मैं इस टर्म पे बता रहा हूं कि अगर तुमसे बोला जाए कंपेयर द न्यूक्लियोसिटी इन PPS, कंपेयर द न्यूक्लियोसिटी इन PAS, तब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा किसमें क्या करना है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट PPS मान के चल लेते हैं। क्लियर है एकदम? डन? ठीक है। न्यूक्लियोसिटी को कनेक्ट कर रहा था हमने सॉल्वेंट के साथ। आप बिना सॉल्वेंट के लास्ट टर्न पे कर चुके हो कि न्यूक्लियोसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी किया था आपने लास्ट टर्न पे, वो लेफ्ट टू राइट में वैलिड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? तो अब कैसे करना है तुम्हें? सर वो वाला करें कि ये वाला करें? ये वाला कर लो तो इससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, PPS PS, है ना? वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वहां सॉल्वेंट नहीं पड़ा था। आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों बातें सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, बस कनेक्ट आपको करना है। नोट कर लो तो बता देना। 2-4 बच्चे लिख रहे हैं मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक है हमें बता तो दो। मिस्टेक लिखने चाहिए, बता दो कि मिस्टेक कौन सी है। एकदम साफ साफ कनेक्ट लिख करके लिखा हुआ है। साइज कम, तुम्हारे भेजे में इतना भी नहीं जा रहा तो हम क्या करें। साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा तो न्यूक्लियोसिटी ज्यादा। खाली हो गया क्या? चलें आगे। नोट कर लिया? जो पढ़ने वाले बच्चे जल्दी बता दो फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन एकदम। तो सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपने देख लिया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, लीविंग एबिलिटी पर। लीविंग एबिलिटी मतलब आसानी से कौन छोड़ के चला जाएगा, आसानी से कौन छोड़ के चला जाएगा। अब हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें लीविंग ग्रुप तुम्हारा क्या है? हेलोजन, मतलब फ्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप है, फिर क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमाइड आयन और फिर आयोडाइड आयन। तो लीविंग एबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? वीकर द बेस, वीकर द बेस बेटर इज द लीविंग ग्रुप। या तुम ऐसे कनेक्ट कर लो, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लीविंग ग्रुप। इस तरीके से पॉइंट कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। तो आप चाहे ये याद रख लो और ये याद रख लो, दोनों में से आप कुछ भी याद रख सकते हो। वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप होता है, या उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग कर दो। क्यों? आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, जितना वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, उल्टा होता है ना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इनके कॉन्जुगेट एसिड बना सकता हूं? इनके बोलो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, मैं इसको H प्लस दे दूं, मैं इसको H प्लस दे दूं, मैं इसको H प्लस दे दूं, और मैं इसको H प्लस दे दूं। ये क्या बन जाएगा? HF, ये क्या बन जाएगा? HCl, ये क्या बन जाएगा? HBr, और ये क्या बन जाएगा? HI। बताओ जरा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराना जरा। तुम्हें पता है हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम बढ़ती है, ध्यान रखना।
हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड मतलब एलिमेंट के अलावा हाइड्रोजन होगा, जैसे HF, HCl, HBr, HI, CH4, अमोनिया, पानी, HF, ये सब है ना। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लीविंग ग्रुप। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका लीविंग एबिलिटी, एल लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, लीविंग एबिलिटी। मतलब तुम क्या करो, H+ दे दो, H+ देने के बाद क्या करोगे, H+ देने के बाद क्या करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराओगे। सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो, आपने तो बॉन्ड एनर्जी से बताया था SN1 SN2 में, कि आपने हमें ऐसे बताया था, हमने तो सर ऐसे ही सीखा है। अब ये नई चीज कहां से ले आए सर, आप हमें सीधे सीधे बॉन्ड एनर्जी से ही बता देते कि आसानी से कौन निकल जाएगा, वो हमारे लिए आसान रहता। ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप बोलते कि सर अगर मैं बॉन्ड एनर्जी से कनेक्ट करूं तो मुझे आसान लग रहा है, मुझे भी आसान लग रहा है। फिर ये बताने का क्या राज है, इसके पीछे दो राज हैं, एक मेरा एक आपका, सबके अपने अपने राज होते हैं, बताएंगे है ना। पहले ये सुन लो, CF, CCl, CBr, CI कौन आसानी से टूट जाएगा, I, अच्छा लीविंग, खत्म खत्म खत्म। तो बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो लीविंग एबिलिटी ज्यादा होगी, सही बात है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम हेलो अल्केन्स में कर पा रहे हैं, ऐसा हम कहां कर पा रहे हैं, हेलो एल्केन्स में कर पा रहे हैं। तो सर चैप्टर भी तो हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन अगर आपको कुछ और ग्रुप देकर लीविंग एबिलिटी पूछ ले तो क्या करोगे। हेलो एल्केन्स तक था तो जेई मेन तक के लिए सीमित है, अगर कोई और ग्रुप दे दे आपको तो अब मामला थोड़ा मेन से एडवांस की तरफ जा रहा है, कि कोई भी ग्रुप दे दे, बताओ लीविंग एबिलिटी क्या होगी इसकी, कोई भी ग्रुप दे दे आपको, तो कोई भी ग्रुप दे दे उसके लिए ये कहानी है। और तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से याद है, सलमान सकीना वाली एक सीरीज, सलमान सकीना वाली एक सीरीज तुम्हें अच्छे से याद है, वो कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही हम यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप दे दे आपको, ये तो चलो ठीक है, आप हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे, आप इससे भी कनेक्ट कर लो, चाहे इससे कर लो, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, किसी से भी कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई और ग्रुप आ गया तो वहां बॉन्ड एनर्जी नहीं लगेगी, वहां लगेगा ये पॉइंट। ठीक है, AS का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। यस, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर वाली, वो जो कह रहे हो ना, वो -I की होती है बेटा। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ ग्रुप चेंज करता हूं, फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सलमान सकीना एसिडिक स्ट्रेंथ वाली चीज लगेगी यहां पर अब, है ना। लिख लो इसको, फिर मैं आपको ग्रुप चेंज करके दे रहा हूं। चले आगे, थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ आपको लगाना पड़ेगा, लग जाएगा, आओ देखते हैं ना। चलो भाई, इनमें कंपेयर कराओ, इनमें आप मुझे कंपेयर करा के बताइए। चलिए, CF3 -I होता है और CS3 वाला +I होता है, आप जानते हो। ठीक है, आप कंपेयर कराओ, मुझे बताना है लीविंग एबिलिटी। AS मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, LA मतलब लीविंग एबिलिटी। ठीक है, इन दोनों की बतानी है, तो मैंने क्या करा, इसमें H+ दे दिया तो ये बन गया, और इसमें H+ दे दिया तो ये बन गया। अब आप मुझे बताइए, एक मैं करके बता रहा हूं, दूसरा आप करना है ना। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, बताओ। इसमें और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ये -I है +I है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, जानते हो आप, जानते हो आप, जानते हो आप। तो इन दोनों में
इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसकी लीविंग एबिलिटी भी ज्यादा है। खत्म। जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H+ देने के बाद जो बन रहा है ना। क्लियर है? दूसरा मुझे बताओ, आप बताओ, करते जाओ मेरे साथ। मैंने इसको H+ दिया तो ये बना, और मैंने इसको H+ दिया तो ये बना। सही बात है? मैंने इसको H+ दिया, ये इसको H+ दिया। अब मुझे बताओ, सल्फोनिक एसिड इससे ज्यादा अच्छा एसिड होता है? बिल्कुल सही बात है, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक से ज्यादा अच्छा होता है। आप इससे भी कर सकते हो कि एनाइन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके लिए ज्यादा अच्छा एसिड है ना। क्लियर? सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से तो अच्छा ही एसिड होता है ना यार। ठीक है, इन ग्रुप्स के नाम याद कर लेना। इन ग्रुप्स के नाम शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं जेईई एडवांस के लिए, ये है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O- को हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं O- AC। AC का मतलब क्या होता है बेटा? ये वाला AC नहीं, ये वाला AC असाइल ग्रुप। और असाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड। ये होता है असाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड। तो ये हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ये जो है CF3CO-, ये होता है ट्राई ट्रिफलेट। पहले मैं लिख देता हूं ट्रिफलेट, और ट्रिफलेट नाम कहां से आया? ट्राईफ्लोरो एसीटेट से। ट्राईफ्लोरो एसीटेट से उठाया गया ट्रिफलेट, है ना। इसी का ही शॉर्ट फॉर्म ट्रिफलेट। इसका नाम है मिसाइल। वो वाली मिसाइल नहीं, मैसिल बोलते हैं। मेरे मुंह से मिसाइल निकलता है। इसका नाम है मिसाइल, मैसिल। और मैसिल का फुल फॉर्म होता है मिथाइल सल्फोनेट। मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, बस बाकी ये तो सेम ही था। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसको ट्रिफलेट बोलते हैं, इसको मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, O-MS ऐसा लिख देते हैं इसको। O-MS मतलब इतना जो पार्ट है ना, ये MS लिख देते हैं, और O- ऐसा। ठीक है, ट्रिफलेट ये होता है। क्लियर? डन। तो ये कहानी है, डन है मामला। जिसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ वाली सीरीज याद नहीं है, GOC के लेक्चर में बताइए मैंने, वो आज जरूर याद कर लेना। ठीक है, नोट करो इसको, लिख लो फटाफट। तो जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, बस ये ध्यान रखना। डन है मामला, लिख लिया। चलो अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, एक दो, तीसरा और देता हूं मैं ये। चलो तुरंत से पहले आंसर करने की कोशिश करें, क्या होगा। बेटा जरा ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तो सब सीखोगे। इधर देखो ना, कहां इधर उधर देख रहे हो, आओ। मुझे आप एक बात बताइए, आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। इसको मैंने H+ दिया, ऐसा दिखेगा? इसको मैंने H+ दिया, ऐसा दिखेगा? सही बात है, सही बात है। अब इन दोनों में किसका किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो ये NO2 होता है -I-M, और CH3 होता है +M ड्यू टू +H और +I, और माइनस को सपोर्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो लिविंग एबिलिटी ज्यादा, यही तो बोला था हमने, है ना। अब ग्रुप के नाम लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं O-TS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है टॉसिल। टॉसिल कहां से आया? पैराटोलिल सल्फोनेट। पैरा पर ये CH3 ग्रुप लगा है ना, पैराटोलिल सल्फोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टॉसिल बोलते हैं, टॉसिल क्या बोलते हैं? टॉसिल। इसका नाम है O-,
एनएस है ना, मतलब O माइनस के अलावा जो ग्रुप है वो लिख रहे हैं O माइनस एनएस। एनएस इसको बोलते हैं, एनएस को नॉसिल, ठीक है, O माइनस एनएस को नॉसिल, देख रहे हो नाम, मैसिल, टॉसिल, नॉसिल। आओ देखो फुल फॉर्म कहां से आया, पैरा नाइट्रो सल्फोनेट, पैरा नाइट्रो सल्फोनेट। तो ये जो एनएस होता है ना, ये इतना वाला हिस्सा होता है यहां से, O माइनस के बाद वाला है ना। क्लियर है, नाइसिल नहीं नॉसिल कह रहा, नाइसिल नॉसिल, ठीक है। और ये जेई मेन के लिए नहीं होते हैं, ये जेई एडवांस वाले ग्रुप हैं। जेई मेन वाले तो वो चैप्टर से रिलेटेड, जैसे हेलो एल्केन चल रहा था ना, तो बस उसी में कौन कौन से F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस वाले, वो वाले हेलोजन। उसके अलावा अगर कोई आ जाएगा तो इस टाइप से लिविंग एलिमेंट का सवाल पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ से कनेक्ट करना, कोई भी ग्रुप आपको दे दे H प्लस देकर कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा लेना, जितना अच्छा एसिड उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप, खत्म, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। डन, लिखा, सभी लोगों ने लिखा, लिखा सबने, जल्दी बोलो, ओके डन। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम इसमें करने वाली हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 SN2। अभी तो हमने न्यूक्लियोफाइल पे किया था, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो पहले अपन केस 1 लिखेंगे इन SN1, केस 1 इन SN1। अगर मैं SN1 में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो कौन सा सॉल्वेंट होता था, पोलर प्रोटिक, पीपीएस आप लेते थे, क्लियर, पीपीएस आप लेते थे, पीपीएस है ना। तो SN1 में पीपीएस होता था। मुझे एक बात बताओ, SN1 का पहला स्टेप क्या था, RX टूटता था। SN1 का पहला स्टेप क्या होता था, RX टूटता था। अब ये हवा में थोड़ी टूटेगा, कोई तो होगा जो इसको तोड़ेगा। हमने जब रिएक्शन आपको समझाई थी तब वहां पर मैंने कुछ नहीं बताया था आपको, तोड़ दिया था सीधे। जब मैंने आपको रिएक्शन समझाई थी तो मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया था कि RX टूटेगा R प्लस और X माइनस में, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज कराना होगा अगर पॉसिबिलिटी है तो, और अगर रीअरेंज हो गया तो इसके बाद इसी से न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे। यही सिखाया था मैंने, आपने अच्छे से सीखा था, यही सिखाया था। लेकिन मैंने आपको वहां यह नहीं बताया था कि RX कैसे टूटता है। अब बताऊंगा क्यों, अब आपने सॉल्वेंट पढ़ लिया है, ठीक है। अब बताऊं क्योंकि आपने सॉल्वेंट पढ़ लिया है। ये जो RX बॉन्ड है ना, ये ऐसे नहीं टूटता हवा में, RX बॉन्ड को तोड़ता है पीपीएस। तो हम ऐसा बोलते हैं, इन SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स, पीपीएस फेवर करता है। यहां पर क्यों करता है, आइए देखते हैं। आप मुझे यह बता सकते हो कि मैं यहां पर R और X में किसको क्या क्या चार्ज दूं। क्या मैं इसको यह दे सकता हूं, क्या मैं इसको यह दे सकता हूं, सही है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर। पानी कैसा दिखता है, देखा ही है सबने, H2O जैसा है ना। तो पानी का जो नेगेटिव एंड है, पानी का जो नेगेटिव एंड है, क्या वो ऑक्सीजन है, यस सर। पानी का जो पॉजिटिव एंड है, क्या वो हाइड्रोजन है, यस सर। तो अब पता है क्या होगा, अब यहां से पिक्चर असली स्टार्ट होगी। अब पता है क्या होगा, RX का बॉन्ड तोड़ना है पानी को, तो पानी बनाएगा प्लान। पानी के कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, R वाली साइड जाएंगे कि मैं R वाले साइड से पकड़ूंगा। दूसरे कुछ वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो कहेंगे हम X वाली साइड से पकड़ें। क्यों, पानी की खासियत यही है कि इसमें दोनों चीजें होती हैं,
डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पीपीएस है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, अच्छा खासा डेल्टा है इसमें, है ना। तो O और H दोनों चीजें हैं। तो पानी क्या कहेगा, हमारे पास नेगेटिव एंड भी है पॉजिटिव एंड भी है, बेटा RX को घेर लेते हैं, RX को घेर लेते हैं। तो पानी पता क्या करेगा, R वाली साइड जाएगा, X वाली साइड जाएगा, ठीक है। कुछ पानी के मॉलिक्यूल R से बोलेंगे, कुछ पानी के मॉलिक्यूल X से बोलेंगे। चलो, तो अब R और X के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, R और X के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, R को और घेरेंगे, आओ यार, पहले ऐसे से कर रहे थे, अब कहेंगे आओ यार। और कुछ पानी के मॉलिक्यूल X से बोलेंगे आ जाओ पूरा आओ। ये बोलेगा नहीं हम R से जुड़े हैं, R बोलेगा नहीं हम X से जुड़े हैं। पानी की तादाद यहां बढ़ने लगेगी, पानी की तादाद यहां बढ़ने लगेगी, ये इससे कहेंगे आओ भाई, ये इससे कहेंगे आओ भाई, और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि R को X से जुदा कर देंगे, दो प्यार करने वालों को जुदा होने की सजा मिलेगी। देखो, समझ रहे बात को। तो होगा क्या यहां पर, R और X के बीच का जो प्यार था, मतलब जो बॉन्ड था, वो किसी तीसरे की नजर लग जाएगी। ये इससे कहेगा आओ, अब ये इससे कहेगा आओ, तो दो प्यार करने वालों को तीसरे की नजर लग जाएगी, बताओ। तो ये अलग हो गए, और जब ये अलग होंगे तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, R+ पूरा बन चुका होगा। क्यों, अरे भाई R और X जो है जब जुड़ा होता है तो पार्शियल चार्ज होता है, ब्रेक, ये क्या बात है, ये बजरंग दल है, बहुत बढ़िया। ये R और X क्या है, ये तुम हो, निब्बा निब्बी, ठीक है, इनने खींच लिया इसको, मतलब कोई भी हो सकता है ये पानी है यार, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा ही दोस्त हो, ऐसा भी हो सकता है ये, है ना। ये जो RX है ना, जो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। तो R+ और ये क्या है X-, देखना जरा ध्यान से, R+ X-, बहुत ध्यान से देखना। तो इनने खींचा, इनने खींचा, अब यहां पर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कहेंगे ओ ब्रेकअप हो गया भाई। देखो, किसी को तकलीफ तो किसी को खुशी मिलेगी ना, किसी की तकलीफ किसी दूसरे की खुशी होती है भाई, है ना। गलत बात है लेकिन ये, लेकिन ऐसा होता है भाई, दुनिया बहुत बेरहम है। तो पानी का नेगेटिव एंड ऐसा देखो जरा, घेर लेगा इसको, कहेगा R+ बन गया पूरा का पूरा, आ जाओ भाई सब लोग घेर लो इसको भाई, नहीं तो भाग जाएंगे ये। और पानी का पॉजिटिव एंड, और पानी का पॉजिटिव एंड इधर, पानी का पॉजिटिव एंड इधर, देखो ऐसा। तो R+ को घेर लिया, X- को घेर लिया, सही है, ठीक। तो वो जो R और X के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, वो कौन तोड़ता है, पानी तोड़ता है। तो इसलिए बोला गया पीपीएस फेवर दिस। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर वाटर ने अगर इसको घेर लिया है तो न्यूक्लियोफाइल जब तुम दूसरे वाले स्टेप में इस पर डाल रहे हो तो इसको तो घेर रखा है, तो ये क्यों आ रहा है। बेटा ये जो घेर रखा है ना, ये बहुत कमजोर बंध होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, ये बंधन बहुत कमजोर है, फेविकॉल का जोड़ नहीं है ये, है ना। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत कमजोर है। कौन सा बॉन्ड, R+, ये तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन है, सिंपल। तो बस ये इसको क्या है, अट्रैक्शन करके रखा हुआ है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके बाद दौड़ते हुए आएगा, कहेगा हम बॉन्ड बनाएंगे भाई, प्रॉपर बॉन्ड। ये क्या है, ये तो अट्रैक्शन है सिर्फ। न्यूक्लियोफाइल हम बॉन्ड बनाएंगे भाई, और बॉन्ड बनाएंगे एकदम धम से एनर्जी निकलेगी, बॉन्ड बनाने पर एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके बाद धम से RNU बना लेगा, समझे, क्लियर एकदम। तो इसलिए वो आगे का स्टेप भी हो जाता है। ये बहुत कम बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा बॉन्ड बनाता है आर के साथ, है ना। तो पीपीएस SN1 फेवर करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरी स्टोरी से, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लिख लो लिख लो।
सब लोगों को अपनी अपनी कहानी याद आ गई कि हमारा भी कोई बॉन्ड हुआ करता था क्लास 11th में, लेकिन क्या करें, जमाने की उसको नजर लग गई, है ना। होता है ऐसा, इसलिए बोलते हैं बेटा संभाल के रखा करो। एक बहुत फेमस सी लाइन है, याद आ रही है आधी आधी, आ जाएगी अभी पूरी, नोट करो तो याद आ जाएगी। हाँ, एक लाइन थी बहुत तगड़ी कि अगर आप पर कोई मरता है तो ध्यान रखें कि वो जिंदा रहे। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला देखिए जरा बेटा ध्यान से, केस 2, कौन सा, केस 2 इन SN2 रिएक्शन। देखना जरा, SN1 में तो PPS काम कर गया, सारी चीज आप समझ गए, है ना। अब बात करेंगे इन SN2, बहुत ध्यान से देखना। SN2 में मुझे एक बात बताओ, SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल बीच में आता है, क्यों? SN2 तो पहले स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है भैया, देखो ना, RX का बॉन्ड नहीं टूटता, SN2 की बात कर रही हूं मैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तब ये निकलेगा, मतलब SN2 में न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंस है, और न्यूक्लियोफाइल का इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब यहां तो सॉल्वेंट का इफेक्ट तुम पढ़ ही चुके हो। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था क्या, कि जब SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां PAS फेवर करेगा। क्यों फेवर करेगा? क्योंकि PAS न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, बढ़ाएगा। क्यों? ध्यान से सुनना जरा। मान लो मेरे पास क्या है, NaOH है और ये टूटा Na प्लस और OH माइनस में, और OH माइनस क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो OH माइनस को रिपेल करने वाला अगर सॉल्वेंट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? रिपल्सन से न्यूक्लियोसिटी बढ़ती है, और ये हम पढ़ चुके हैं। क्या? अगर मैंने सॉल्वेंट ले लिया एसीटोन, तो एसीटोन क्या करेगा, OH माइनस से बोलेगा बेटे भाग लो। क्यों? क्योंकि हम तुम दोनों सेम हैं, मतलब रिपल्सन होगा, दोनों के चार्ज सेम है ना, डेल्टा नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव ही है ना। ठीक है, क्लियर। तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो भागेगा, भागेगा तो न्यूक्लियोसिटी बढ़ जाएगी। तो पीएस में न्यूक्लियोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और तुम्हें यह पता है कि SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन में याद करो KRX इंटू न्यूक्लियोफाइल, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। SN1 में नहीं आता था। SN1 में बॉन्ड ब्रेक करना आपके क्या होता था, बॉन्ड ब्रेक करना आपका क्या होता था, RDS। तो वहां बॉन्ड ब्रेकिंग से समझाया मैंने, जो पीछे कहानी समझाई थी, यहां न्यूक्लियोफाइल से समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए PAS क्या फेवर करते हैं, SN2, PPS क्या फेवर करते हैं, SN1। नोट कर लो, नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है हमने आज ही ज्वाइन किया है, क्या करें? बेटे बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तुमने, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जितने लेक्चर हैं वो सारे आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं, और हमारी जो क्लास है वो 4 दिन होती है, तो 3 दिन का बैकलॉग आप क्लियर कर सकते हो, है ना। 3 दिन आपको मिलते हैं, तो आप पढ़ना ज्यादा पड़ेगा बस आपको। लिख लो तो बता देना। डन है, मामला डन है, जल्दी बोलो, चलें आगे। वेरी वेरी नाइस बेटे। चलिए भाई, तो कहानी शुरू करते हैं। SNI रिएक्शन, SNI रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहां से अब पूरा का पूरा जो टॉपिक है JEE एडवांस की तरफ जा रहा है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डार्जन्स रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, पहले मैंने पढ़ा रखी है ना, मेंस में वहीं तक सवाल आता है, लेकिन उसी की मैकेनिज्म मैंने बोला था आगे बताऊंगा, है ना। तो अब आ गया आपके पास मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डार्जन्स रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, क्या होता था, ROH की रिएक्शन होती थी किसके साथ, SOCl2 के साथ।
अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती थी, क्योंकि SO2 और HCl क्या होते थे, गैसियस प्रोडक्ट जो इजीली एस्केप आउट हो जाते थे, और आप बोल देते थे कि भैया प्योर RCl बचेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे अब मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ROH जो होता है ना, वो SOCl2 के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है कि इसमें से HCl आप निकाल दोगे। तो पहले स्टेप में क्या निकलता है, HCl निकलता है। पहले स्टेप में क्या निकलता है, HCl। तो क्या बनता है, ROS डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन का नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां इसी मॉलिक्यूल में आपस में रिएक्शन हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। तो यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, ये जो बनाया तुमने HCl निकल गया ना, ये जो तुमने बनाया ये यहां पर कुछ कुछ करता है, यहां पर ये आपस में ही रीअरेंज होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो क्या होगा यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ROS डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखें, Cl। ठीक है, अब देखिए जरा, R और O का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, और यहां से इधर बन रहा है, तो ये बन रहा है। तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं तो कुछ बॉन्ड बनते हैं, यही जीवन की कहानी है भाई। ब्रेकअप होता है तो पैचअप भी होता है, तो ब्रेकअप वाले निराश ना हो, होगा होगा होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इधर गया, बॉन्ड फॉर्मेशन टूटा, बॉन्ड ब्रेकिंग यहां बना, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का कार्यक्रम हो जाता है तो नए बॉन्ड बन जाते हैं, पुराने टूट जाते हैं। ठीक है, नए बॉन्ड बन जाते हैं, पुराने टूट जाते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आने वाला है, R के साथ जुड़ेगा क्या, Cl, और O के साथ डबल बॉन्ड S, और S के साथ डबल बॉन्ड O। तो यहां पहले स्टेप में इधर HCl निकल गया था, देखो पहले स्टेप में यहां HCl निकल गया, ये बना, और ये आपस में रीअरेंज होकर SO2 निकाल देता है। ठीक है, क्लियर है। तो रीअरेंजमेंट हो जाता है इसमें और SO2 निकल जाता है, इस तरीके से कुछ रीअरेंज करता है। अब इस रिएक्शन को आप नाम क्या दे रहे थे, इंट्रामोलिकुलर, मतलब वही हो रहा है, देखो विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रहा है सारा, अलग से कुछ नहीं डाल रहे हो आप, है ना। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। डन, लिख लिया, नोट कर लिया हो तो बता देना। डन है ना। तो इस तरीके से मैकेनिज्म इसकी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहली बात 4MCTS फॉर्मेशन। सर ये MCTS क्या होता है, इसको बोलते हैं MCTS मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चला, अरे दादा मैकेनिज्म तो देखो देखो,
1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन रही है ना, इसलिए बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दूसरा रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब क्या? देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो रिंग बन रही है, रिंग बन रही है, जिस डायरेक्शन से ये निकल रहा है, देखो ये हट रहा है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो जिस डायरेक्शन से हट रहा है उसी डायरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो जिस डायरेक्शन से ये हट रहा है उसी से ये फॉर्म हो रहा है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो रिटेंशन होता है यहां पर। तीसरा पॉइंट बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ट एमओपी, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरसीएल। आरसीएल का बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। तो रिटेंशन होता है, बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है। क्यों? SO2 HCl गैस होते हैं, इजिली एस्केप आउट हो जाते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब सर एग्जाम में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं? रिटेंशन से रिलेटेड यूजुअली सवाल आ सकता है, मतलब उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो सवाल हम कवर कर लेंगे। उससे अलावा जो क्वेश्चन आते हैं कभी भी, जैसे जेई में मैकेनिज्म से पूछते हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं कि भैया कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, साइक्लिक बन रही है कि एसाइक्लिक बन रही है, तो ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं ना। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, है ना। तो इस पॉइंट से रिलेटेड सवाल आएगा तो आप कर लोगे। नोट कर लो। सॉल्वेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना आपको SNI में, है ना। सॉल्वेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना, जितना मैंने बताया उतना ही होता है इसमें, है ना। डन। रिटेंशन इसलिए क्योंकि इसकी जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, रिंग तो देखो तभी बनेगी ना जब सेम साइड से जुड़ेगा, रिंग तो तभी बनेगी जब सेम साइड से जुड़ेगा, सेम साइड से निकलेगा, तभी रिंग फॉर्मेशन होगा, इसलिए रिटेंशन है, ठीक है। चलिए SOCl2, SOCl2 दे रखा है और ये दे रखा है, आपको पता है रिटेंशन होता है। खत्म करो सवाल, सीधा सीधा डायरेक्ट, तुरंत से पहले खत्म करो इसको। देखो OH हटा देंगे और Cl लगा देंगे, तो यहां CH3, यहां C2H5, इधर H और इधर क्या आ जाएगा Cl। देखो OH हटा देंगे और Cl लगा देंगे, देखो सेम साइड, कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, सेम साइड, खत्म हो गया। और क्या, इतना आसान है, ठीक है। चलें आगे। मैच्ड, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक केस आ जाता है, क्या? बहुत ध्यान से देखें। इफ पायरिडीन इज यूज्ड देन मैकेनिज्म विल बी SN2। यस, सिर्फ SOCl2 SNI होती है, पायरिडीन डालने से कहानी पलट गई, SN2 होने लगी। ऐसा कैसे हुआ? आइए देखते हैं। अगर तुम पायरिडीन ले लोगे तो क्या होता है, पहला स्टेप याद करो, याद करो वो समय जब मैंने आपको ये बताया था। अरे आज ही बताया था यार। देखो अगर मैंने यहां से HCl निकाल दिया, अगर मैंने यहां से HCl निकाल दिया तो बेटा ऐसा दिखने वाला है, ROS डबल बॉन्ड OCl, और क्या निकल गया? HCl। अब पीछे वाले केस में ध्यान से सुनना, पीछे वाले केस में कहां गया ये, इधर आपने पायरिडीन नहीं डाला था, नहीं डाला था तो ये HCl बना और ये उड़ गया, HCl बना उड़ गया, पायरिडीन नहीं था। अब अगर तुमने पायरिडीन डाल दिया तो ये उड़ नहीं पाएगा, ये पायरिडीन के साथ तुरंत से पहले रिएक्शन कर लेगा, तो तुरंत से पहले इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखें, इसकी रिएक्शन पायरिडीन के साथ होगी और पायरिडीन ऐसा दिखता है। पायरिडीन बेस होता है,
और HCl एसिड होता है, एसिड बेस खेल लेंगे आपस में और खेल कर आपको बना देंगे ऐसा, ऐसा सॉल्ट बना देंगे। और जैसे ही Cl माइनस बना, देखो यहां पर सॉल्ट जो है ना वो अलग अलग भी हो जाएगा भाई। अगर तुम इसको अलग करोगे, सॉल्ट तो जुदा हो जाते हैं ना कैटायन एनायन में, तो अगर ये सॉल्ट है तो इसका कैटायन ये हो गया और इसका एनायन ये हो गया, तो सॉल्ट जुदा हो गया। मतलब आपको Cl माइनस फ्री मिल गया यहां पर, जो कि पहले HCl में तोड़ गया था। तो अगर तुम्हें Cl माइनस यहां फ्री मिल गया तो अब पता क्या होगा, ROSOCl जो है ये जो Cl माइनस है कौन सा वाला, पायरिडीनियम क्लोराइड वाला, ये जो है ना पायरिडीनियम क्लोराइड, पायरिडीनियम क्लोराइड से जो Cl माइनस था, वो Cl माइनस यहां पर बैक साइड से अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, कौन सा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां SO2 बंधा होगा, तो यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा, ClR इन्वर्जन हो जाएगा प्लस SO2 निकल गया और फिर Cl माइनस बना। अब आगे ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है, आगे की चलती रहेगी रिएक्शन, समझ गए। तो ऐसे रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन कौन सी वाली है, SN2 फॉलो कर रहा है, ये SN2 फॉलो कर रहा है। पीछे क्या था, अगर हम पीछे देखें, पीछे क्या था, अगर हम पीछे देखें, ये SNI फॉलो कर रहा है। यहां अलग से Cl माइनस नहीं है, यहां उसी का ही Cl आ रहा था इंट्रामोलिकुलर, यहां अलग से Cl नहीं है इधर। जबकि इस वाले केस में पायरिडीन जब डाल देते हो तो पायरिडीन डालने पर अलग से Cl माइनस होता है, अलग से सेपरेट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो फिर बैक साइड से अटैक करेगा, और जब वो अटैक करेगा तो ऐसा बनाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। तो याद रखना पायरिडीन में SN2, लिख लो तो बता देना। डन, क्या आप लोगों ने लिखा, वेरी नाइस। आओ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, एक दो ये। नंबर 1 SN2 रिएक्शन होती है, नंबर 2 इन्वर्जन होता है, और SN2 होती तो सारी रिएक्शन आप जानती हो कहानी SN2 की ना, इन्वर्जन होता, ध्यान रखना। तो यहां क्या होता है, SN2 और इन्वर्जन, जल्दी लिखो, SN2 और इन्वर्जन, SN2 और इन्वर्जन। चलो ये सवाल करके बताओ तुरंत। अब मैंने यहां पर पायरिडीन डाल दिया, देखो पायरिडीन डला है तो OH रिप्लेस तो होगा, रिप्लेस तो होना है, बस पलट देंगे, यहां Cl, यहां H, यहां मिथाइल और यहां इथाइल, पलट देंगे, बस इन्वर्जन करा देंगे, OH हटाकर इन्वर्जन करा देंगे। ठीक है, क्लियर है। और SNI में कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो होता नहीं है ना, SN2 SNI में रीअरेंजमेंट तो होता नहीं, SN1 में होता था, बस ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है एकदम, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चलते हैं SNNGP, ये समझना, SNI मैंने समझा दिया, SOCl2 का एग्जांपल है, बस उसी को तैयार करना है ना। और अगर उसमें एक केस वेरी कर जाता है कि अगर पायरिडीन डाल दिया तो क्या,
SNI तैयार कर ली, SOCl2 डार्जन्स रिएक्शन, अगर पायरीन डाल दिया तो क्या, SNI के अलावा SN2। ठीक है। SNNGP क्या होता है? SNNGP होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, SNI के बाद की सारी कहानी जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए नहीं है ना, ध्यान रखना। SNNGP क्या होता है? ये होता है इंट्रामोलिकुलर SN2। इंट्रामोलिकुलर में अगर SN2 हो जाए, सर इंट्रामोलिकुलर में SN2 कैसे हो सकता है बताओ? इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, और इंट्रामोलिकुलर में SN2 कराना है, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लीविंग ग्रुप होना चाहिए जो कि हैलोजन होता है, और उसी के अंदर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो इंट्रामोलिकुलर SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, सेम मॉलिक्यूल में। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ना सीख लो, कई बार लिखता हूं मैं ऐसे, है ना। न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में होंगे, तो ऐसा काम करना है। आइए जरा एक एग्जांपल से समझाते हैं। CH3 CH2 S लोन पेयर, दो होते हैं, एक लिखा बस मैंने, है ना, दिखाने के लिए। CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं OH माइनस के साथ। किसके साथ? OH माइनस के साथ। क्या बनेगा? सबसे पहली सोच आपकी जो होती है वो ये होती है, सर Cl हटा देंगे, OH लगा देंगे, डायरेक्ट SN2 करा देंगे। अगर तुम डायरेक्ट कराते हो तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इन दोनों मॉलिक्यूल में होने वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिकुलर। ध्यान से सुनना, क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिकुलर। सही बात है, सही बात है। मतलब न्यूक्लियोफाइल अलग है और रिएक्टेंट अलग है। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिकुलर। अब ध्यान सुनना, मेरे पास यहां इसके अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये अटैक कर देगा तो क्या कहलाएगी? इंट्रामॉलिकुलर। क्या कहलाएगी? इंट्रा। और ध्यान रखना बेटा, इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन हमेशा फास्ट होती हैं। भाई मॉलिक्यूल के अंदर ही होनी है ना, तो फास्ट होंगी। भाई अगर मान लो दो अलग अलग घर हैं, उनको अगर कम्युनिकेशन करना है, आपस में बातें करना है, तो फास्ट होगा, या एक ही घर में, एक ही घर वालों का फास्ट होगा ना, भाई तुरंत देख लिया, अरे सामने दिख गए, और वही क्या चल रहा है ना। तो अपने ही घर में रिएक्शंस तेज होती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमॉलिकुलर रिएक्शंस। इंट्रामॉलिकुलर फास्टर है इंटर से। इसका मतलब OH माइनस इस Cl से बोलेगा, यार हम तुमसे लोन पेयर नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे घर में खुद लोन पेयर देने वाला है। तो ये क्या करेगा? सल्फर, मैं आ रहा हूं, तुम OH से मत लेना, मैं दूंगा, तुम OH से मत लेना। तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये Cl उड़ा देगा, OH माइनस मुंह देखता रहेगा। अच्छा बेटा आए थे हम, तुमने लोन पेयर अपने से ही ले लिया, तो हमें बुलाया क्यों? अरे भाई हमको बुलाया क्यों? जैसे जीजा फूफा नहीं होते शादियों में, कि हमने पराठा ऑर्डर किया था, सर पराठा आया तो दही नहीं आया, और जब दही आया तो पराठा नहीं था। ठीक है, तो लोन पेयर ने यहां पर अटैक किया, तो देखना क्या हुआ। इस लोन पेयर ने अटैक किया तो क्या होगा? रिएक्शन तो हो गई। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। कैसे? CH2 CH2 और इससे जुड़ गया सल्फर, यहां प्लस। ठीक है, सल्फर जुड़ गया इससे, देखो 2 और 1 3 की रिंग बन गई। CH2 CH2 सल्फर और प्लस, और यहां क्या जुड़ा है? CH2 CH3। देखो देखो ना, यही दिखेगा, यही दिखेगा। क्यों भाई? यही दिखेगा, चेक कर लो। ठीक है, क्या यही दिखेगा? चेक करो।
क्या यही दिखेगा? यही दिखेगा? बोलिए, एक बार फिर से बोलू, एक बार फिर से बोलू। चलो आओ जरा एक और बार हो जाए। ऐसी क्या बात करते हो, आओ एक बार फिर समझ लेते। इसने जब इस पर अटैक किया, ये निकला, तो 1 2 3, ऐसा दिखेगा? सॉरी स्क्वायर, ऐसे ही दिखेगा, देखो। तो इसने इस पर अटैक किया, 3 की रिंग बन गई, ऐसा दिखा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब OH माइनस बोलेगा अब मैं आऊंगा, अब मैं आऊंगा। OH माइनस इस सल्फर से बोलेगा भाई तुमने मेरा पत्ता काटा है, मैं जा रहा था यहां, लेकिन तुम बीच में आ गए। क्यों? इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी। ये कहेगा मैं जा रहा था लेकिन तुम बीच में आ गए। क्यों? मेरी इंटर थी, तुम्हारी इंट्रा है, ठीक है, तुम जीत गए। लेकिन जैसे इसने अटैक किया ऐसा बना, और सल्फर पर प्लस आ गया। अब ये चिल्ला रहा है OH माइनस मुझे बचा लो, OH माइनस मुझे बचा लो। सल्फर पर प्लस है, सल्फर पर प्लस है। OH माइनस बोलेगा मुझे बचा लो, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूं। तो OH माइनस, अच्छा बेटे अब मैं बताऊंगा। अब OH माइनस अटैक करेगा, अब OH माइनस अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा उसको समझने के लिए, उसको समझने के लिए मैं इस कार्बन को 14 नंबर वाला कार्बन बोल देता हूं, ताकि थोड़ा सा और अच्छी चीज सीख जाए हम। आइसोटोप आ जाएगा तो क्या होता है, इसी में कवर हो जाएगा। मैं इसको 14 नंबर कर रहा हूं, इस वाले CH2 को, है ना। तो मैंने इसको 14 नंबर वाला, आइसोटोप 14 वाला बोल दिया, बाकी कार्बन लिखा है तो 12 वाला है। अब OH माइनस बोलेगा कि मैं कहां अटैक करूं, मैं यहां अटैक करूं या यहां अटैक करूं, क्योंकि अब ये दोनों कार्बन अलग डिसाइड होंगे, मतलब अलग काउंट किए जाएंगे। तो OH माइनस बोले एक काम करता हूं, मैं इस कार्बन पे अटैक करके तुमको न्यूट्रल कर सकता हूं। OH माइनस बोलेगा इससे मैं इस कार्बन पर अटैक करके तुमको न्यूट्रल कर सकता हूं। तो ऐसा दिखने लगेगा। ये 14th नंबर वाला कार्बन है, देखो देखो। और OH माइनस ऐसा भी बोल सकता है कि मैं यहां पर अटैक करके तुम्हें न्यूट्रल कर सकता हूं। तो दूसरी कहानी जो दिखेगी वो ऐसी दिखेगी। ऐसा। तो सल्फर को उसने बचा लिया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर? क्लियर? ये कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्लॉक अमर, देखो जरा चैट में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अमर को ब्लॉक कर दो। देखो OH माइनस यहां पर अटैक करके ऐसे आपको न्यूट्रल कर देगा, और OH माइनस यहां पर अटैक करके ऐसे न्यूट्रल कर देगा। तो दोनों चॉइस है। अब इन दोनों में से मेजर वाला कौन सा बोलोगे? भाई OH माइनस यहां अटैक करेगा तो ये बनेगा, और OH माइनस यहां अटैक करेगा तो ये बनेगा। दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% है। क्यों? वो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। 50-50% इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। तो वो अटैक यहां भी कर सकता है और यहां भी कर सकता है। तो SN-NGP में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर क्या हुआ, देखो लोन पेयर ने जब अटैक किया होगा तो यही SN2 लग गई। लेकिन कौन सी SN2 है? ये इंट्रा, जिसको हम SN-NGP बोलेंगे। तो हम बोल देंगे पहले ही ये क्या लग गया, SN-NGP लगा है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो SN2 वाले से अटैक। क्यों? अब तो अलग अलग है ना दोनों। तो अब अटैक कौन सा हुआ तुम्हारा? SN2 अटैक हुआ। दोनों के बनने की 50-50% प्रोबेबिलिटी, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
लिख लो तो बता देना। लिख लिया? डन। चलिए बहुत बढ़िया। आइए कुछ और एग्जांपल से समझेंगे। पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, फिर और क्या। द कंपाउंड विच हैज लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन एट थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एटम विल शो SN-NGP। क्योंकि इन एटम पर बनने वाली रिंग, क्योंकि SN-NGP मतलब इंट्रामोलिकुलर अटैक, और इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा तो रिंग तो बनेगी। रिंग का साइज 3, 5 और 6 अलाउड है। आप बोलोगे सर 6 मेंबर स्टेबल है, हम जानते हैं। 5 मेंबर भी इक्वली स्टेबल है, लगभग आसपास, हम जानते हैं। सर 3 मेंबर तो बहुत ही अनस्टेबल है। बेटा यहां क्या होता है पता है, 3 मेंबर रिंग बन के तुरंत टूट भी जाती है। 5 और 6 मेंबर रिंग बन के स्टेबल हो जाती है, 3 मेंबर रिंग बन के टूट जाती है। बनती भी जल्दी है, टूटती भी जल्दी है। तो इसलिए 3 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनानी हमें आसान रहता। क्यों? 5-6 बना रहे हो तो बहुत बढ़िया स्टेबल हो जाएगी, 3 बना रहे हो तो अनस्टेबल है, जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, तो 3, 5 और 6 वाली रिंग हम अलाउ करते हैं SN-NGP में। और SN-NGP क्या कह रहे हैं? इंट्रामोलिकुलर SN2। बिल्कुल सही बात है। और SN-NGP इज फास्टर देन SN1 SN2, मतलब नॉर्मल SN1 SN2 से फास्ट होती है ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर होती है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। लिख लीजिए। एक बच्चा ने अच्छा सवाल पूछा, सर वो पिछले वाली आपने रिएक्शन बताई, S+ से डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं हुई उसकी? और सल्फर तो ऑक्टेट एक्सपांड भी कर सकता है, इस ये OH- इससे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है। मैंने बोला ना 3 मेंबर रिंग जल्दी बनती भी है, जल्दी टूटती भी है। तो ये OH- यहां अटैक करके रिंग को तोड़ देगा। क्यों? रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक कह रहा है वाई फास्टर, अभी बताया तो SN-NGP इंट्रा है। अरे भाई अभी बताया तो यार, क्या बात करते हो बेटे। SN-NGP है बेटा इंट्रा। क्या है? इंट्रा। और ये क्या है? इंटर। क्या है? इंटर। इंट्रा फास्ट होती है इंटर से। ठीक है, यस सर, गॉट इट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए जरा जरा समझते हैं इसको। यहां पर आइसोटोप लगा लेते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने यहां 14 कर दिया। ठीक है, ACO- आप जानते हैं, ACO- एक न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा दिखता है। ठीक है, ACO- ऐसा, Na+ तो हट जाएगा। अब ये ACO- पता क्या बोलेगा? ठीक है, ACO- क्या बोलेगा इससे? चलो आओ शुरुआत करते हैं। तो जब ACO- इसके पास जा रहा होगा, किसके पास? इसके पास, तो ये Cl बोलेगा नहीं, मेरे खुद के मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं खुद न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, देखो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये बोलेगा Cl इससे कि तुम यहां मत आओ, हमारे खुद में ही न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारी इंट्रा रिएक्शन पहले होने दो। तो ये खुद की इंट्रा रिएक्शन पहले करवा लेगा। कैसे? देखना, मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहा हूं, यहां माइनस और यहां प्लस बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। अब ये माइनस जो है वो इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा। तो देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। कैसा दिखेगा? ऐसा, ध्यान से देखना। यहां प्लस CH2, CH2 14 वाला है ये, है ना? ऐसा देखो, गौर से देख लो इसको। ये वाला कार्बन नेगेटिव है ना इस पे, ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा तो 1, 2, 3 की रिंग बनेगी, Cl निकल जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ गया। अब ये पुकारेगा किसको? ACO- कि भैया 3 की रिंग बन गई, आओ जल्दी दौड़ के। तो अब ये जो ACO- है
ACO माइनस है, ये आएगा बीच में अब कि भैया 3 की रिंग बन गई, तोड़नी है, तो ये ACO माइनस यहां अटैक कर सकता है। अगर यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस आएगा, ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सुनते जाना, और जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये टूट गया इधर से तो जुड़ा है ना CH2 14 वाला, CH2 और OAC, ऐसा, ठीक, क्लियर। और दूसरा ये चॉइस हो सकता है कि ये भाई साहब यहां अटैक करें और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटे, यहां माइनस आए और ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो एक चॉइस जो है बेटा वो ये चॉइस है, देखो CH2 14 और OAC, देखो ऐसा बने, दोनों की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 50-50%। तो एक बार अटैक यहां हो रहा है, एक बार अटैक यहां हो रहा है, दोनों साइड से रिंग ओपन हो सकती है। मैं आइसोटोप इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आइसोटोप डाल देंगे तो हमारा वो केस भी कवर हो जाएगा कि आइसोटोप डाला तो क्या क्या हुआ। अगर आइसोटोप नहीं होता तब तो आसान है यार, कहीं भी अटैक कराओ, रिंग ओपन कर दो, एक ही बनेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो तो बता देना। डन, लिख लिया, वाह यार, वेरी नाइस। करें आगे चलें, चलिए भाई ये सवाल है, आइए जरा बहुत ध्यान से देखिए। सल्फर के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। देखो सल्फर के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। सल्फर के पास क्या है बेटा, लोन पेयर, ध्यान से देखना, सल्फर के पास लोन पेयर है। अब देखना जरा ध्यान से, ये लोन पेयर और ये Cl, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां SN2 लग जाएगी। देखो तो इसने लगा दिया इंट्रा SN2, जिसको SNNGP बोलोगे। तो जब इसने यहां पर लोन पेयर से अटैक करवा दिया तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये अबव द प्लेन है, तो ऊपर से अटैक करके नीचे से Cl को भगा देगा। सल्फर कहां से अटैक करेगा, अबव द प्लेन, तो ऊपर से अटैक करेगा। कहां से करेगा, ऊपर से, क्यों, अबव द प्लेन है, तो ये ऊपर से ही अटैक करेगा, तो ऐसा दिखेगा। आपको सॉलिड में बनाना पड़ेगा। S के पास क्या है, PH, और यहां प्लस, और यहां सॉलिड में बनाना पड़ेगा। अब OH माइनस आएगा, अब OH माइनस आएगा। अब यहां कोई आइसोटोप तो है नहीं, तो कहीं से भी रिंग ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH माइनस का अटैक मैं यहां कराऊंगा, लेकिन नीचे से, मतलब यहां पर OH माइनस आएगा डैश में, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर Cl डैश में था, तो OH भी डैश में आएगा, और ये डार्क में। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, क्या सर आपने तो बोला था इन्वर्जन होता है। तो बेटा 2 बार हुआ ना, हमने बोला था इन्वर्जन, सही बोला था, आपने भी सही सुना था, सही याद किया है भाई। 2 बार हुआ, क्यों, जब ये हुआ तब भी SN2 लगी, और ये हुआ तब भी SN2 लगी। पहले डैश से डार्क पर गए, फिर डार्क से फिर डैश पर आ गए। अगर तुम्हें एनजीपी नहीं पता होती, या इसी सवाल को मैं ऐसे कर देता, देखना जरा, अगर मैं इस सवाल में ये कर देता, बस इतना, मैंने यहां ऐसा ग्रुप लगा दिया जो SNNGP नहीं करेगा, तब तुम बोलते सर SN2 कराओ और डैश से डार्क पर ले आओ, तो ये डार्क में आता OH, और ये डार्क में CH3 बचपन से था। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता तो डैश का डार्क हो जाता। अभी यहां क्या हुआ, पहली बार में भी SN2 हुई, क्यों, इंट्रा SN2 ही तो है यार, एज SNNGP।
तो पहली बार में भी SN2 हुई और दूसरी बार भी, 2 बार SN2 मतलब रिटेंशन ही हो जाएगा ना। इन्वर्जन और इन्वर्जन 2 बार, 2 बार इन्वर्जन, पहली बार इन्वर्जन दूसरी बार इन्वर्जन, क्या हो गया? रिटेंशन। क्लियर है? इसीलिए आप देखो डैश में था, डैश में ही लगाया, क्यों? 2 बार हुआ है इन्वर्जन। ठीक है, नोट कर लो, 2 बार इन्वर्जन को क्या बोलते हैं बेटे? रिटेंशन। अगर पहले SNNGP नहीं होती तो डायरेक्ट SN2 लगा देते हम, जैसे इसमें लगाया। लिया? नोटा सर कह रहे, नोटा सर, नोटा सर नहीं, नोटेड सर। चलें आगे। क्लियर? क्रिस्टल वाला, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो भाई, इसमें SN1 कराओ। अच्छा, यहां न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, कुछ पानी ला लो, पानी ला लो। और SN1 कह रहे हैं आपसे, मतलब लिखा ही हुआ है यहां SN1, तो कराओ SN1। अगर यहां उन्होंने लिख ही दिया है SN1 तो SN1 कराएंगे हम। कराओ जरा SN1। SN1 कैसे होती है? पहले इसको भगा देंगे, ये भागेगा तो क्या बनेगा? अगर ये भागेगा तो ऐसा दिखेगा, यहां प्लस और यहां क्या आएगा? SPH। और SN1 कराओगे, आपको उन्होंने बोल ही दिया SN1 करानी ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो पानी एक बार डैश में जुड़ेगा, एक बार डार्क में, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां कोई टेंशन ही नहीं लेनी। एक डार्क में बन जाएगा, OH आता है, पानी आता है, तो जब भी पानी न्यूक्लियोफाइल होगा तो OH जुड़ेगा। यही आएगा। तो ये प्लस लगा है, डार्क में OH जोड़ दिया, एक बार डैश में जोड़ दिया, सिंपल सा। तो यहां 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उनने बोल ही दिया ना SN1 कराओ, करा दो, नोट कर लो। SN1 लिख दिया ना, मतलब कार्बोकटाइन से जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आपसे। अगर SN1 नहीं लिखा होता तो हम फिर NGP सोच के करते हो। चलें आगे। डन। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका बता दें जरा आंसर, Na के साथ हीट कराना है, तो मुझे बताओ मेटल प्लस एसिड क्या होता है? मेटल एसिड सॉल्ट दे देगा पहले, तो सबसे पहले तुम्हें ये ऐसा दिखाएगा, ये डैश में क्या है? Br। ये डार्क में क्या बना देगा? O नेगेटिव। देखो डार्क में O नेगेटिव बना देगा, क्यों? क्योंकि O नेगेटिव Na प्लस सॉल्ट बन जाएगा ना, H2 निकल जाएगी। और अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा, और ये इसको लीविंग ग्रुप मिल गया, यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, लेकिन ऊपर से, क्यों? ये नीचे लगा है तो ऊपर से जुड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? ऐसा देखो, ये भी डार्क में आएगा O, और ये भी डार्क में, ऐसा दोनों डार्क में बनेंगे अबव द प्लेन, दोनों डार्क में बनेंगे अबव द प्लेन। देखो, तो ये ऊपर से अटैक कर रहा है, तो दोनों डार्क में आएंगे। क्लियर? एकदम सिंपल सा। देखो OH ने क्या करा? एसिड की तरह काम करता है, Na क्या करेगा? H को भगा देगा, सॉल्ट बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल बना, अटैक करके निकाल दे, सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 1-2 सवाल और कर लो, बस खत्म करते हैं। इसको करो, ACO माइनस, ध्यान से सुनना जरा, है ना। ACO माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होने वाली है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये यहां अटैक करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है यहां पर, इसने यहां अटैक क्यों नहीं किया? बताओ, इसने यहीं क्यों अटैक किया, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर अटैक होगा। तो इसने कहां अटैक करना है? यहां पर, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये बॉन्ड टूटेगा।
कैसा दिखेगा? Cl CH2 CH2 CH2, ठीक है। आइसोटोप लगा देता हूं मैं तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहां 14 ले रहा हूं, है ना, 14। तो क्या करा मैंने? Cl CH2, फिर से लिखते हैं देखो, Cl CH2 CH O नेगेटिव CH2 OAC, ऐसा दिखेगा। देखो सबसे पहले ऐसा दिखेगा। और अब क्या होने वाला है? यहां पर ये O नेगेटिव इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा। और यहां ये 14 लिया था तो आइसोटोप 14 ऐसा लिख लो। तो ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो ये ऐसा दिखेगा CH2 CH2। अब यहां O आ गया और यहां CH2 और इससे क्या जुड़ गया? OAC। और ये CH2 कौन सा वाला? 14 वाला, ऐसा। तो पता क्या हुआ? तुम्हें पता है 3 मेंबर रिंग बनती भी जल्दी है, टूटती भी जल्दी है ना। मैंने इसका अटैक डायरेक्ट यहां क्यों नहीं कराया? इसको अटैक करा के निकाल देते। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि 3 मेंबर रिंग को मुझे तोड़ना है, बनती भी जल्दी टूटती भी जल्दी, तो इसको तोड़ना है। तो इसको अपन तोड़ेंगे, यहां अटैक करा के इसको ऐसे तोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही तोड़ोगे एक नई चीज पैदा हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी, बस इसी को जिंदगी कहते हैं। चलते जाओ। तो ये जब यहां अटैक करेगा, जब ये निकलेगा तो O माइनस आएगा। अब O माइनस बोलेगा OMG, क्या बोलेगा ये? OMG। यहां पर लीविंग ग्रुप दिख गया, बोलेगा हम लगाएंगे SNNGP। क्या लगाएंगे? SNNGP। क्या लगाएंगे? SNNGP। तो हम ACO माइनस का अटैक यहां करा रहे हैं। क्यों? मुझे इसको तोड़ना है। टूट गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, ये लिविंग ग्रुप की तरह, ये SNNGP यहां पर है, SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसने अटैक किया, ये निकल गया, ऐसा दिखेगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर CH2 ज्यादा लिख दिया गया। कार्बन बेटा 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, ध्यान रखना। ठीक है, डन है। ठीक, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अंतिम एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। देखें जरा ध्यान से। पानी ले आए, SN1 रिएक्शन। अब देखो जरा, यहां लिविंग ग्रुप और यहां पर क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो पहले NGP लगा के फिर SN1 कराएगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल इसी में मिल गया, न्यूक्लियोफाइल इसी में मिल गया। तो ये क्या करेगा? SN1 लगाएगा, लेकिन इस तरीके से लगाएगा, ये माइनस ये प्लस, और ये अटैक करके इसको निकाल देगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत भयंकर स्टेबल है। देखो, बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत भयंकर स्टेबल है। ये जब इससे मिलेगा तो 3 की रिंग बन जाएगी। देखो, ये जब इससे मिलेगा तो 3 की रिंग बन जाएगी। कैसी? 3 की रिंग तो बना लो, 1 2 3। जब ये इससे मिलेगा 3 की रिंग बन जाएगी, 1 2 3। इसके बाहर क्या लगा है? CH प्लस। देखो, उस पे क्या जुड़ा है? CH3। देख लो आप खुद ही। इससे ज्यादा स्टेबल कैटाइन क्या बनाओगे? है ना भाई? अगर तुम Cl निकाल के, कोई कहता सर आपने ये कैटायन क्यों नहीं बनाया, पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लो, आप बोलोगे सर ये कैटायन क्यों नहीं बनाया, Cl सीधे उड़ा देते। आप Cl सीधे उड़ा देते, ये कैटायन बनाते। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। डाउनसिंग रेजोनेंस, वहां तो रेजोनेंस ही नहीं है। तो इसीलिए हमने पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक करा के बनाया, क्योंकि यहां डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है, बैंड पे ओवरलैपिंग लग रही है। अब आप इसके बाद जानते हैं, पानी आएगा OH जुड़ेगा, पानी आएगा OH जुड़ेगा, लेकिन कैसे? SN1 वाले तरीके से। ये कायरल कार्बन है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां H लगा दूं, यहां OH लगा दूं, यहां CH3 लगा दूं, है ना, ऐसे बना सकता हूं। और एक और बनेगा, मैं यहां OH लगा दूं, यहां H लगा दूं, यहां CH3। 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। क्लियर है? मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला? पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक इसलिए करवाया कि SNNGP लगकर भी कार्बोकेटाइन बन सकता है,
और बेंड पी ओवरलैपिंग से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो ये टॉपिक बेटा जेई एडवांस के थे जिसको आपको कवर करना था। SN1 प्राइम और SN2 प्राइम जो है वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगा, वो भी जेई एडवांस का ही टॉपिक है। तो आज आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं कि ये सारे का सारा जो आज पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज करके आना अच्छे से, ठीक है? और पीछे के लेक्चर भी रिवाइज कर लेना। तो होमवर्क में आपके लिए पता है क्या है आज? पहले इसको लिख लो। लिख लिया? डन? आपके लिए होमवर्क में क्या है, ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, तो इसको आप एक बार फिर से करके देख लेना, ठीक है? तो प्रीवियस लेक्चर आपको करना है कवर, ध्यान रखना, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर आपको कवर करना है और नेक्स्ट टर्न पे हम आपको 11th का करा देंगे। आज थोड़ा सा टॉपिक अच्छा था तो ज्यादा हैवी हो जाता, 11th भी पढ़ा देते साथ में। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ा देंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे 2 ही रिएक्शन हमें पढ़नी है, SN1 प्राइम SN2 प्राइम, और हम प्रैक्टिस करेंगे और 11th भी रिवाइज करवा देंगे, है ना? ठीक है? बाकी डीपी भी दिया मैंने, क्वेश्चन है उसमें कर लेना आप सॉल्व। जाते जाते बोल देते हैं आपको बहुत बहुत हमारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहां पर आए और आपने कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी। रिवाइज करते रहे बस, है ना? जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करें, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आपका कंटेंट, ठीक है? चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।